जय भोलेनाथ। भोलेनाथ जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ की भक्ति और मुक्ति का आपस में बहुत गहरा संबंध है दोस्तों। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि शिव की सच्ची भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास। यह केवल पूजा पाठ या धर्म कांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भगवान को अपने जीवन का अभिन्न अंग भी बनाना है। शिव की भक्ति में उनके गुणों का चिंतन, उनके नामों का जाप और उनके रूपों का ध्यान और उनके प्रति निस्वार्थ सेवा भी शामिल की गई है। मुक्ति क्या है? दोस्तों, मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना और आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। इसे ही मोक्ष और निर्वाण या परम पद की प्राप्ति भी कहा गया है। यह सांसारिक बंधनों और दुखों से पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मुक्ति क्या है। मुक्ति ये जो जीवन चक्र है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे छुटकारा पाना ही मुक्ति है। आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण और परम पद की प्राप्ति को ही मुक्ति कहा गया है। दोस्तों, हमारा जो यह जन्म है, यह खत्म हो जाता है और सांसारिक बंधनों और दुखों से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। सारे बंधन हमारे छूट जाते हैं, उसी को ही मुक्ति कहा जाता है। भोलेनाथ की भक्ति और मुक्ति का संबंध। नंबर 1, अहंकार का नाश। शिव की भक्ति से व्यक्ति के अंदर का अहंकार कम होता है। अहंकार ही मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसका मैं भाव मिटने लग जाता है और धीरे धीरे वह मुक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। इससे व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है। नंबर 2, विषयों से वैराग्य। सच्ची भक्ति से मन सांसारिक भोग विलास और मोह माया से विरक्त होने लगता है। शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक है। उनकी भक्ति से साधक का मन भी विषयों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है। नंबर 3, ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है। शिव को ज्ञान का दाता भी माना जाता है। जब मन शुद्ध होता है तो वह आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक बताया गया है। नंबर 4, कर्म बंधनों से मुक्ति। निष्काम भाव से की गई भक्ति कर्मों के फल से व्यक्ति को बांधती नहीं है। शिव की भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने सभी कर्म उन्हें अर्पित कर देता है, जिससे वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। नंबर 5, शांत और स्थिर मन। भक्ति में मन को शांति और स्थिरता मिलती है। अशांत मन कभी भी मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। शिव की आराधना से मन एकाग्र होता है और आंतरिक शांति का भी अनुभव होता है। नंबर 6, मृत्यु भय से मुक्ति। शिव को महाकाल भी कहा गया है, जिसका अर्थ है काल के भी देवता। उनकी भक्ति से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे यह आभास हो जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है। दोस्तों, जब भोलेनाथ की भक्ति में हम लोग लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं और उनकी भक्ति में खो जाते हैं, तो मृत्यु का भय हमें
नहीं सताता है और भोलेनाथ की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि देवों के देव महादेव, जो कि महाकाल भी उनका नाम है, वो काल को भी टालने वाले देवता है। उनके आगे काल की भी नहीं चलती है। इसलिए उनकी भक्ति अगर सच्चे मन से की गई हो तो व्यक्ति के जीवन से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और व्यक्ति समझ जाता है कि आत्मा अमर है, वो कभी भी नहीं मरती है, उसका विनाश कभी नहीं होता और जो हमारा शरीर है वो केवल एक वस्त्र के समान है, जो आत्मा दूसरा वस्त्र धारण करती रहती है। नंबर 7, शिव की कृपा। अंततः मुक्ति शिव की कृपा से ही संभव है। जब भक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है तो भगवान शिव स्वयं उसे भव सागर से पार कराते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वो भव सागर से पार हो जाता है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्ची विश्वास से भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, भोलेनाथ की भक्ति मुक्ति का एक सीधा और सरल मार्ग है। यह मन को शुद्ध करती है, अहंकार को मिटाती है, वैराग्य उत्पन्न करती है और अंततः साधक को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर शिव में ही विलीन कर देती है। दोस्तों, भोलेनाथ की भक्ति और मुक्ति का यही अर्थ है कि अगर भोलेनाथ की भक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से की जाए, भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना अर्चना अगर सच्चे दिल से की जाए तो हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमने आपको ये 7 उपाय बताए हैं जिनके द्वारा आप इन उपायों को करके आप इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं और आपको जन्मों जन्मों के इस जीवन मरण के चक्र से पीछा छूट सकता है। आप इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ की भक्ति से। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करता है, भक्ति करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है और जन्मों जन्मों जन्म मरण का जो जीवन चक्र है उससे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।